राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल चैनल पर। जैसा कि आप देखे होंगे, इसके पहले की वीडियो जो थी हमारी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी हैमलेट पर बेस्ड थी, एमसीक्यूज। और इसमें भी हम देखेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। 50 क्वेश्चन हम उसमें देखे थे, बाकी का 50 इसमें देखते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हैमलेट से, सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। और आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस वे में रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्हाट डू पोलोनियस एंड क्लाडियस ओवरहियर हैमलेट डिस्कसिंग। व्हाट डू पोलोनियस एंड, ये क्लाडियस है, यू है यहाँ पर, क्लाडियस ओवरहियर हैमलेट डिस्कसिंग। ऑप्शन है आपके पास ए, द लाइफ ही लेड एट स्कूल, बी है हिज फीलिंग्स ऑफ मॉर्निंग, सी है वेदर और नॉट टू मैरी ओफिलिया, डी है वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका 52 का राइट आंसर डी है, वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड। 53 देखते हैं। व्हाट डज ओफिलिया गिव हैमलेट। व्हाट डज ओफिलिया गिव हैमलेट। ऑप्शन है आपके पास ए, हर लव, बी है अ लेटर, सी द गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन हर, एंड डी है अ रिजेक्शन। 53, तो यहाँ पर राइट आंसर सी है आपका, द गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन हर। 54, वाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट। वाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट। ऑप्शन है आपके पास ए, बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट मनी, बी है बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, सी है बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट हिज मदर, एंड डी है बिकॉज ही बिलीव्स दैट वुमेन आर इन्फेरियर टू मैन। 54 का यहाँ पर राइट आंसर है बी, बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन। 55 देखते हैं। व्हाट डज क्लाडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट। व्हाट डज क्लाडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट। ऑप्शन ए है आपके पास, सेंड हिम टू इंग्लैंड, बी है मैरी हिम ऑफ टू ओफिलिया, सी मॉनिटर हिज बिहेवियर क्लोजली, डी है किल हिम। 55 का राइट आंसर आपका ए है, सेंड हिम टू इंग्लैंड। 56 देखते हैं। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेसियो टू डू ड्यूरिंग दी प्ले। ऑप्शन ए है मॉनिटर ओफिलियाज बिहेवियर, कीप एन आई ऑन गर्ट्रूड, पे अटेंशन टू पोलोनियस मोमेंट्स, डी है वाच क्लाडियस रिएक्शंस। 56 का यहाँ पर डी इज राइट आंसर, वाच क्लाडियस रिएक्शंस। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं से एग्ज़ाम में आते हैं। आप एक भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते, लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिले, आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, तो बिल्कुल देखेंगे इसको और याद भी रखेंगे। 57 देखते हैं। हाउ डज हैमलेट टीज ओफिलिया। ऑप्शन है आपके पास ए, ही मेक्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स, बी है ही टचेस हर, सी है ही मेक्स फन ऑफ हर फैमिली, डी ही टेल्स हर ही डज नॉट लव हर। यहाँ पर राइट आंसर 57 का ए है, ए इज राइट आंसर, ही मेक्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स। 58, व्हाट डज हैमलेट डू ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस। व्हाट डज हैमलेट डू ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए है आपके पास, ही स्नीक्स आउट, बी है ही एक्सप्लेन्स एवरीवन्स बिहेवियर, सी है ही ट्राइज टू मेक अप विथ ओफिलिया, डी है ही ट्राइज टू किल क्लाडियस। यहाँ पर आपका राइट आंसर 58 का बी है, ही एक्सप्लेन्स एवरीवन्स बिहेवियर। ठीक है, जितने भी सीरीज आ रहे हैं एमसीक्यूज के, अगर आप इसको भी देख लेते हैं अच्छे से देख लेते हैं, याद रखते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप सिलेक्शन के करीब होंगे। ठीक है, बस बने रहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं ये तो आप पे डिपेंड है। हम तो पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। देखिए 59, व्हाट इज़ क्लाडियस रिएक्शन टू दी प्ले। व्हाट इज़ क्लाडियस रिएक्शन टू द प्ले। ऑप्शन ए है आपके पास, ही एडमायर्स दी परफॉर्मेंसेस, बी है ही डज नॉट पे अटेंशन, सी है ही येल्स एंड लीव्स, एंड डी है ही डिमांड्स एन एनकॉर।
59 का राइट आंसर सी है, ही येल्स एंड लीव्स। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मिल पाए, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, मस्ती करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। 60 देखते हैं, हु सेंड्स फॉर हेमलेट आफ्टर ही प्ले, हु सेंड्स फॉर हेमलेट आफ्टर द प्ले। ऑप्शन है आपके पास है क्लैम्स, क्लाडियस होगा ये, सॉरी, क्लॉडियस होगा, ठीक है, क्लॉडियस। सी है होरेसियो, बी है ओफेलिया एंड डी है गर्ट्रूड। यहाँ पर डी का राइट आंसर डी होगा, गर्ट्रूड। 61 देखते हैं, व्हाट डज क्लाडियस, क्लाडियस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, LAU रहेगा, ए रहेगा यहाँ पर, पेन सही नहीं चल रहा है। ये रहा क्लाडियस, इसको दर्द होता रहता है, ठीक है। व्हाट डज क्लाडियस वांट रोजेनक्रेंज एंड गाइल्डस्टर्न टू डू विथ हेमलेट। ऑप्शन ए है किल हिम, बी है फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग, सी है टेक हिम टू इंग्लैंड एंड डी है हेल्प हिम विन बैक ऑफिलिया। 60 का यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, हेल्प हिम विन बैक ऑफिलिया। 62 देखते हैं, हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्ट्रूड एंड हेमलेट। 61 ऑप्शन ए है आपके पास क्लाडियस, सी है ऑफिलिया, बी होरेसियो एंड डी पोलोनियस। एन है ये, कुछ आज मिस्टेक ज़्यादा हो गया है, पोलोनियस, ठीक है, स्पेलिंग में हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 61 का 62 का राइट आंसर क्या है, हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्ट्रूड एंड हेमलेट्स। 62 का यहाँ पर डी इज राइट आंसर, पोलोनियस। 63 व्हाट डज क्लाडियस फील गिल्टी फॉर। ऑप्शन देखते हैं, किलिंग हिज ब्रदर, बी है मैरिंग द क्वीन, सी है सेंडिंग हेमलेट अवे, डी है रनिंग आउट ऑफ द प्ले। 63 यहाँ पर ए इज राइट आंसर, किलिंग हिज ब्रदर। क्लाडियस गिल्ट फील करता है अपने ब्रदर को मार करके, ठीक है, कैसे मारा था, उसके कान में ईयर में जहर डाल करके, ये आप याद रखेंगे। और जो भी प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, सारे प्ले के आपको कैरेक्टर याद होने चाहिए, ठीक है, माइनर कैरेक्टर हो या मेन कैरेक्टर हो, सबको याद रखना है। 64 देखते हैं, वाई डज हेमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लाडियस, वाई डज हेमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लाडियस when he has the opportunity to। ऑप्शन ए है he does not want to be king, बी है Claudius is still his uncle, सी है Claudius is praying एंड डी है he does not want to hurt his mother। 64 यहाँ पर सी इज राइट आंसर, Claudius is praying, ठीक है। 65 देखते हैं, when does Hamlet plan to kill Claudius, when does Hamlet plan to kill Claudius। 65 का ऑप्शन है आपके पास ए when Claudius is sleeping, when there is a diversion, when his mother is away, when Claudius behaves badly। 65 यहाँ पर डी इज राइट आंसर, when Claudius behaves badly। कई बार ये हेमलेट को देखते हैं, प्रिंस हेमलेट जो है मारने में असफल होता है, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि बार बार ये बातों को टालता है, कई बार इसको चांस मिलता है मारने का, फिर भी ये एक्शन नहीं ले पाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाया गया है इस प्ले में। 66 व्हाई डज पोलोनियस वांट टू eavesdrop on Hamlet, why does Polonius want to eavesdrop on Hamlet। ऑप्शन ए है because he promised Claudius he would, बी है so that he can find out how Hamlet feels about Ophelia, सी है because Gertrude is scared for her own safety, डी है so that he can find out why Hamlet is angry and upset। 66 का यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, सो दैट ही कैन फाइंड आउट वाई हेमलेट इज एंग्री एंड अपसेट। 67 देखते हैं, व्हाट डज हेमलेट अक्यूज हिज मदर ऑफ। ऑप्शन ए है
बिट्रेइंग क्लाडियस, बी है बिट्रेइंग हिम यानी हेमलेट, बिट्रेइंग हिज फादर, बिट्रेइंग हरसेल्फ। 67 यहाँ पर सी इज राइट आंसर, बिट्रेइंग हिज फादर। 68 देखते हैं, वाई डज हेमलेट किल पोलोनियस, वाई डज हेमलेट किल पोलोनियस। ए है बिकॉज ही बिलीव्स हिज मदर इज हैविंग एन अफेयर, बिकॉज पोलोनियस डज नॉट बिलीव दैट ओफेलिया एंड हेमलेट शुड मैरी, बिकॉज ही इज गोइंग क्रेजी, बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लाडियस। थियरी क्लास में अच्छे से आपको समझाई थी, बताई थी। क्या है यहाँ पर आंसर? 68 का डी है, बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लाडियस। ये गलती से मारता है, मिसअंडरस्टैंडिंग इसको हो जाती है, सोचता है कि पर्दे के पीछे गर्ट्रूड के रूम में रहता है पोलोनियस, ये सोचता है हेमलेट की इसका अंकल क्लाडियस है, यही सोच करके वो तलवार मार देता है। 69 देखते हैं, व्हाई डज गर्ट्रूड थिंक हेमलेट इज मैड, व्हाई डज गर्ट्रूड थिंक हेमलेट इज मैड। ऑप्शन ए है बिकॉज ही किल्ड पोलोनियस, बिकॉज ही इज मेकिंग accusation against Claudius, because he appears to be talking to himself, because he attacks her। 69 का यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, because he appears to be talking to himself। ओके, आपको आप देखते रहेंगे सारी सीरीज, तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे प्लेज से, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, बस ये आपके ऊपर है। 70 देखते हैं, व्हाट मैसेज डज दी घोस्ट ब्रिंग हेमलेट, व्हाट मैसेज डज दी घोस्ट ब्रिंग हेमलेट। ऑप्शन ए है टू लीव हिज मदर अलोन, टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट येट गॉटन रिवेंज, सी है टू हाइड पोलोनियस बॉडी, डी है टू गिव अप। 70 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट येट गॉटन रिवेंज। 71 देखते हैं, whom does Gertrude rush to see after Polonius is killed। ऑप्शन आपके पास ए है क्लाडियस, बी है हेमलेट, सी रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न, डी है ओफेलिया। तो 71 का राइट आंसर ए है क्लाडियस। रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न ये दोनों प्रिंस हेमलेट के फ्रेंड्स हैं, याद रखिएगा, ठीक। और हेमलेट प्ले में आते हैं। 72 देखते हैं, व्हाट डज गर्ट्रूड कंपेयर हरसेल्फ टू, ए अ विल्टिंग फ्लावर, बी है अ ब्रोस्ड फ्रूट, सी है द वॉयलेंट ओशन, डी है अ हर्ट चाइल्ड। 72 का यहाँ पर सी इज राइट आंसर, दी वॉयलेंट ओशन। 73 देखते हैं, व्हाट इज क्लाडियस मेन कंसर्न, व्हाट इज क्लाडियस मेन कंसर्न। 73 का ऑप्शन है आपके पास ए गर्ट्रूड्स इमोशनल स्टेट, हेमलेट्स सैनिटी, हिज ओन कॉन्शस, कीपिंग हिज पावर। 73 का यहाँ पर राइट आंसर डी है, कीपिंग हिज पावर। 74 देखते हैं, व्हाट डज हेमलेट एक्यूज रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न ऑफ। ऑप्शन आपके पास है ए नॉट केयरिंग अबाउट हिम, बी है बीइंग स्पाइस फॉर क्लाडियस, सी है कोर्टिंग ओफेलिया, डी इज रिवीलिंग हिज सीक्रेट्स। 74 का यहाँ पर बी इज राइट आंसर, बीइंग स्पाइस फॉर क्लाडियस। 75 देखते हैं, व्हाट डज हेमलेट अलाउ रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न टू डू। ऑप्शन ए है एक्सप्लेन दियर एलिजिनेंस टू क्लाडियस, बी है लीव डेनमार्क, सी है एकम्पनी हिम बैक टू क्लाडियस, डी है किल हिम। 75 का यहाँ पर सी इज राइट आंसर, एकम्पनी हिज बैक टू क्लाडियस। 76 देखते हैं, हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी, हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी। ऑप्शन ए है रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न, बी गर्ट्रूड, सी है होरेसियो एंड डी है हेमलेट। 76 का यहाँ पर हेमलेट होगा, डी इज राइट आंसर हेमलेट। 77 देखते हैं, व्हाट ऑर्डर्स डज क्लाडियस सेंड टू इंग्लैंड विथ रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न। काफ़ी क्वेश्चन बने हैं रोजेनक्रैंट्ज एंड गाइल्डस्टर्न से।
77 देखते हैं। ऑप्शन ए है दैट हैमलेट बी इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंस्टीट्यूशनल दैट हैमलेट बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। बी है दैट हैमलेट बी किल्ड, सी है दैट हैमलेट बी इम्प्रिजन्ड, डी है दैट हैमलेट बी सेट फ्री। 77 का यहाँ पर बी इज राइट आंसर है। 78 देखते हैं। व्हाट इज फोर्टिनब्लास डूइंग व्हेन ही कम्स अक्रॉस हैमलेट, रोजेनक्रेंट्ज एंड गार्लेस्टोन। ऑप्शन आपके पास है ही इज ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड, बी है ही इज ऑन हिज वे टू avenge the death of his father, C है he is on his way to find Hamlet, D है he is on his way to attack Denmark। 78 का यहाँ पर राइट आंसर ए है आपका, he is on his way to attack Poland। 79 why is Hamlet surprised by the nature by the nature of the conflict between Poland and Norway। ऑप्शन है आपके पास ए बिकॉज ही इज सरप्राइज्ड इट हैज़ नॉट एस्केलेटेड फास्टर, बी है बिकॉज फोर्टिनब्लास कैन नॉट एक्सप्लेन हिज ओन मोटिवेशंस, सी है बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स सो इन सिग्निफिकेंट, डी है बिकॉज ही हैज़ नेवर थॉट अबाउट द मिलिट्री बिफोर। 79 यहाँ पर सी होगा राइट आंसर, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ नहीं तो इतना तो कर दीजिए। 80 का है। व्हाट डज हैमलेट रिजॉल्व टू डू आफ्टर मीटिंग फोर्टिनब्लास। ऑप्शन ए है आपके पास अचीव हिज रिवेंज, बी है हेल्प फोर्टिनब्लास इन हिज कॉन्क्वेस्ट, सी है बिट्रे रोजेनक्रेंट्ज एंड गार्लेस्टोन, एंड डी है नथिंग। 80 का यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, अचीव हिज रिवेंज, ठीक है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट इस समय क्या है कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, कोई मस्ती करने का टाइम नहीं है। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि सीट कम ही है आपको पता है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एकदम सीरियस होकर के पढ़िए अच्छे से, ठीक। इधर उधर भटकने का टाइम नहीं है। हाउ डज ओफेलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ, हाउ डज ओफेलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ। ऑप्शन ए है सी डिमांड्स रिवेंज, सी रन्स अवे, सी इज रिलाइव्ड, सी गोज क्रेजी। 81 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी है सी गोज क्रेजी। 82 देखते हैं। व्हाट डज होरेसियो आर्ग्यू गर्ट्रूड टू डू। ऑप्शन ए पनिश ओफेलिया, बी है पनिश हैमलेट, सी है कंसोल ओफेलिया, एंड डी है कंसोल हैमलेट। 82 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कंसोल ओफेलिया इज राइट आंसर, ओके। 83 हाउ डू दी पीजेंट्स फील अबाउट लायर्टीज अपॉन हिज रिटर्न। ऑप्शन ए है दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग, बी है दे फील दैट ही अबैंडन्ड देम व्हेन ही लेफ्ट, सी है दे वांट हिम टू किल हैमलेट, डी है दे वांट हिम टू टेक ओफेलिया अवे। 83 का यहाँ पर ए है राइट आंसर, दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग। 84 देखते हैं। व्हाट एडवाइस डज क्लाउडियस गिव टू लायर्टीज। 84 व्हाट एडवाइस डज क्लाउडियस गिव टू लायर्टीज। ए है आपके पास ऑप्शन दैट हिज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ओफेलिया, बी है दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन हाउएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ, सी है दैट ही शुड रिटर्न टू फ्रांस, डी है दैट ही शुड प्रिपेयर टू टेक ओवर हिज फादर्स ड्यूटीज। 84 का यहाँ पर बी है राइट आंसर है आपका, दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ। 85 देखते हैं। व्हाट डज हैमलेट्स लेटर टू होरेसियो से। 85 ऑप्शन ए है आपके पास दैट ही लीव्स द किंगडम ऑफ डेनमार्क इन होरेसियोस हैंड,
बी है दैट ही फाइनली फील्स एट पीस विथ हिज फादर्स डेथ। सी है दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विथ न्यूज़। डी है दैट ही इज बीइंग हेल्ड अगेंस्ट हिज विल बाई पाइनेट्स। क्या होगा यहाँ पर बताएंगे आप लोग कुछ। 85 का राइट आंसर यहाँ पर सी है दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विथ न्यूज़। ठीक है। 86 देखते हैं। वाई डज नॉट क्लाडियस पनिश हेमलेट। वाई डज नॉट क्लाडियस पनिश हेमलेट। 86 का ऑप्शन आपके पास है ए बिकॉज ही डज नॉट बिलीव दैट हेमलेट किल्ड पोलोनियस। बी है बिकॉज ही इज नॉट अपसेट दैट पोलोनियस इज डेड। सी है बिकॉज टू मेनी पीपल एडोर हेमलेट। एंड डी है बिकॉज ही डज नॉट हैव द पावर टू। 86 का यहाँ पर सी इज राइट आंसर बिकॉज टू मेनी पीपल एडोर हेमलेट। 87 देखते हैं। वाई इज लर्टिस हैप्पी अबाउट हेमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क। ऑप्शन ए है बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम। बी है बिकॉज ही होप्स टू हेल्प हेमलेट विथ हिज प्लान फॉर रिवेंज। सी है बिकॉज ही वांट्स हेमलेट टू टेक केयर ऑफ ओफिलिया। डी है बिकॉज ही होप्स दैट हेमलेट विल हेल्प हिम बिकम किंग। 87 क्वेश्चन नंबर है आपका। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा ए होगा बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम। ठीक है। 88 When does Laertes plan to kill Hamlet? When does Laertes plan to kill Hamlet? अच्छा ये बताइए क्यों Laertes मारना चाहता था हेमलेट को, कैसे इसकी दुश्मनी हो गई। क्योंकि गलती से हेमलेट Laertes के फादर को मार दिया था, पोलोनियस को, इससे इसकी दुश्मनी हुई और इसकी जो बहन थी सिस्टर ओफिलिया वो भी डूब करके मर जाती है पागल होकर के। तो इन दोनों का बदला ये चुकाना चाहता है Laertes इससे हेमलेट से, इसलिए हेमलेट को ये मारने का प्लान बनाता रहता है। ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर पूछा गया है कि कब। ऑप्शन है वाइल ही स्लीप्स, ड्यूरिंग द किंग्स अपकमिंग बॉल, एट अ फेंसिंग मैच, एट डिनर। 88 यहाँ पर सी है एट अ फेंसिंग मैच। 89 What do Laertes and Claudius plan to do if Hamlet wins the duel? ऑप्शन ए है forgive him and let him live. बी है give up the throne. सी है poison him with a cup of wine. एंड डी है have someone else stab him. 89 क्या होगा राइट आंसर आपका। यहाँ पर सी इज राइट आंसर poison him with a cup of wine. 90 देखते हैं। आप लोग ऊब तो नहीं चाहते हैं क्योंकि कोई यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलता है। ठीक है। 90 देखते हैं। हाउ डज ओफिलिया डाई। क्योंकि समय नहीं है ना कि 1 साल का टाइम है, 10 महीने 12 महीने का टाइम है, कुछ बकवासगिरी होता रहे। एग्ज़ाम आपका एकदम पास में है आपके। ठीक है। इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट इस समय देखना होगा, पढ़ना होगा एकदम सीरियसली वे में। ए है सी ड्रॉन्स इन अ रिवर। बी है सी पॉइजन्स हरसेल्फ। सी थ्रोज हरसेल्फ ऑफ अ ब्रिज। एंड डी है सी कैच अ फीवर। 90 का क्या होगा राइट आंसर। ए है सी ड्रॉन्स इन अ रिवर, रिवर में डूब करके वो मर गई थी। 91 देखते हैं। वाई आर दी ग्रेवडिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफिलिया। इस प्ले में हेमलेट में ग्रेवडिगर्स भी है, ये याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो करेक्टर याद रखिएगा कि ग्रेवडिगर्स भी है इसमें। 91 वाई आर दी ग्रेवडिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफिलिया। ऑप्शन ए है आपके पास बिकॉज दे रिमेंबर हर बीइंग ब्यूटीफुल। बी है बिकॉज दे हियर दैट सी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। सी है बिकॉज दे फील पिटी फॉर Laertes। एंड डी है बिकॉज दे डू नॉट बिलीव दैट ओफिलिया हैज़ डाइड। 91 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा बिकॉज दे हियर दैट सी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। 92 देखते हैं। व्हाट डज द ग्रेवडिगर से टू हेमलेट व्हेन ही आस्क्स हुज ग्रेव ही इज डिगिंग। ऑप्शन ए है आपके पास ही सेज दैट इट्स ओफिलियाज ग्रेव। बी है ही सेज दैट इट्स पोलोनियस ग्रेव। सी है ही सेज दैट इट्स हेमलेट्स ग्रेव।
एंड डी है ही सेज दैट इट्स हिज ओन ग्रेव। 92 यहाँ पर आपका राइट आंसर डी है, ही सेज दैट इट्स हिज ओन ग्रेव। 93 व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फ्यूनरल प्रोसेशंस। व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फ्यूनरल प्रोसेशन। ऑप्शन ए है दैट द प्रोसेशन सीम्स इरेगुलर एंड सजेस्ट अ सुसाइड, दैट दोज हु आर मॉर्निंग सीम excessively upset. C है that ladies has returned to take part in the funeral. D है that the funeral does not seem particularly sad. 93 यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा, that the procession seems irregular and suggests a suicide. Okay. 94 what does Hamlet say to Laertes upon realizing that it is Ophelia's funeral. ऑप्शन ए है दैट Laertes इज अ टेरिबल ब्रदर, बी है दैट ही लव्ड ओफेलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, सी है दैट ही वॉव्स टू टेक हिज ओन लाइफ नाउ दैट ओफेलिया इज डेड, डी है दैट ही फील्स ओफेलियाज डेथ इज अ पनिशमेंट फॉर हिज ओन बैड डेट्स। 94 यहाँ पर आपका बी इज राइट आंसर, दैट ही लव्ड ओफेलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड। 95 देखते हैं व्हाट फाइनली अपीजेस Laertes एट ओफेलियाज फ्यूनरल। ऑप्शन ए है आपके पास हेमलेट एक्सप्रेसेस हिज ट्रू फीलिंग्स फॉर ओफेलिया, Gertrude and Claudius say that Hamlet is insane. Claudius reminds Laertes that they have a plan to kill Hamlet. D है Hamlet makes a fool of himself. 95 यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, Claudius reminds Laertes that they have a plan to kill Hamlet. ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके पास 96। जितना भी हेमलेट से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिलेंगे, एक भी छूटेगा नहीं। बस आपको देखते रहना है और कम से कम 2 बार 3 बार आप देख लेंगे। एक बार ऐसे देख लेंगे, उसके बाद आप दूसरी तीसरी बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर भी देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आपको याद रहेगा और क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एक भी। व्हाट डज हैमलेट टेल होरेसियो अबाउट डेथ। ऑप्शन ए है दैट इट इज़ इनएविटेबल, बी है दैट इट शुड बी फॉट एट ऑल कॉस्ट, सी है दैट ही फियर्स इट, डी है दैट थिंकिंग अबाउट इट कम्फर्ट्स हिम। क्या होगा 96 का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट डज हैमलेट टेल होरेसियो अबाउट डेथ, बताएंगे आप लोग। 96 का यहाँ पर ए है दैट इट इज़ इनएविटेबल। ठीक है, और समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और कुछ आप लोग बताए नहीं कि क्या आप लोगों को चाहिए, ग्रामर में पढ़ा रही थी उस पर कोई आप लोगों का कमेंट ही नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ठीक है, चलिए बताइए, अच्छे से पढ़िए ध्यान लगा करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।